हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए मंथली करंट अफेयर्स के अंतर्गत मार्च मंथ का कंप्लीट करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टेड लिए हैं। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपका मार्च मंथ का कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा कम टाइम में, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये प्रश्न जरूर बन सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले इस बताना चाहता हूँ, अगर आपको इस क्लास की PDF फाइल चाहिए तो आप एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिए हमारा। देखिए, फ्री PDF सेक्शन में जाएंगे तो ये वाली PDF आपको मिल जाएगी। पेड कोर्सेज भी अवेलेबल है, पेड कोर्सेज जरूर देखिएगा। GK इसका कंप्लीट क्रैश कोर्स है, वीडियो कोर्स है। 149 रुपये में भी लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर चल रहा है। इसको खरीदने के लिए आपको पेड कोर्स में जाना है। इसके अलावा महापैक ऑफर है, करंट अफेयर्स की PDF है। 199 रुपये में ऑल एग्जाम्स की कंप्लीट प्रिंटेबल नोट्स मिल जाएगी आपको। PDF फाइल है, बहुत कम प्राइस है। कोई दिक्कत है व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मंथली करंट अफेयर्स का ये सीरीज जारी रखना है तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला प्रश्न है, मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी को भारतीय बैंक संघ का नया अध्यक्ष बनाया गया है। डिटेल में समझते हैं। भारतीय बैंक संघ ने SBI यानी भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। वे MB राव का स्थान लेंगे। बात करें भारतीय बैंक संघ की, यह भारत में बैंकों के एक प्रतिनिधि संगठन है। भारतीय बैंक संघ की स्थापना 26 सितंबर 1946 को हुई थी। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। वर्तमान चेयरमैन है चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी और नए मुख्य कार्यकारी बने हैं अतुल कुमार गोयल। अगला प्रश्न, मार्च 2025 में भारत की पहली महिला विधि सचिव किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अंजू राठी राणा को। अंजू राठी राणा को भारत की पहली महिला विधि सचिव बनाया गया है। देखिए, लॉ सेक्रेटरी जो है ये भारत सरकार के कानून मंत्रालय के तहत एक महत्वपूर्ण पद होता है। इसका कार्य कानूनी मामलों में सरकार को परामर्श देना है। न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग भी करती हैं लॉ सेक्रेटरी। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक खुला है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में हाल ही में भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक खोला गया है। अगला प्रश्न देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, मनन कुमार मिश्रा को। मनन कुमार मिश्रा को हाल ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। डिटेल में समझते हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा को लगातार 7वीं बार ऐतिहासिक रूप से बार काउंसिल ऑफ इंडिया का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। यह उपलब्धि भारत भर के लगभग 27 लाख अधिवक्ताओं वाली कानूनी बिरादरी द्वारा उन पर जताए गए भरोसे और विश्वास को दर्शाती है। बात करें बार काउंसिल ऑफ इंडिया की, गठन हुआ था 1961 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स लिए। 34वां सरस्वती सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है? भद्रेश दास। 34वां सरस्वती सम्मान भद्रेश दास को प्रदान किया गया है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आप 5 स्टार मार्क कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। 34वां सरस्वती सम्मान 2025 प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान महोपाध्याय साधु भद्रेश दास को उनकी उत्कृष्ट संस्कृत कृति स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए प्रदान किया गया। यह पुरस्कार KK बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और भारतीय भाषाओं में साहित्यिक उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित माना जाता है। साधु भद्रेश दास की यह कृति स्वामी नारायण दर्शन और सिद्धांतों पर आधारित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसे विद्वानों ने अत्यंत सराहा है। 33वां सरस्वती सम्मान 2024 प्रसिद्ध मलयालम कवि साहित्यकार प्रभा वर्मा को उनकी काव्य कृति रौद्र सातकम के लिए दिया गया था, जबकि अभी 34वां सरस्वती सम्मान 2025 प्रदान किया गया भद्रेश दास को। सरस्वती सम्मान की बात करें, यह एक प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है जो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 22 भारतीय भाषाओं में से किसी भी उत्कृष्ट साहित्यिक कार्यों के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। सरस्वती सम्मान के संस्थापक है KK बिरला फाउंडेशन। स्थापना हुई थी 1991 में। पुरस्कार राशि 15 लाख रुपए। पहला 1991 में हिंदी साहित्यकार हरिवंश राय बच्चन को उनकी 4 खंडों की आत्मकथा के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह पिछले 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित एक उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, 97वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला? यानी कि ऑस्कर पुरस्कारों की बात हो रही है। सर्वश्रेष्ठ ऑस्कर पुरस्कारों में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है अनोरा मूवी को। अनोरा को
बेस्ट मूवी का अवार्ड ऑस्कर अवार्ड दिया गया। बात करें सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का अवार्ड दिया गया है एड्रियन ब्रॉडी को उनकी फिल्म द ब्रूटलिस्ट के लिए। बात करें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड शॉन बेकर को मिला है फिल्म अनोरा के लिए। अकादमी पुरस्कार, जिन्हें आमतौर पर ऑस्कर पुरस्कार कहा जाता है, ये दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार माना जाता है। यह पुरस्कार हर साल संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कारों की स्थापना हुई थी 1929 में और ये फिल्म जगत में दिया जाने वाला विश्व का सर्वोच्च सम्मान है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर मयंक शर्मा को। डॉक्टर मयंक शर्मा को हाल ही में रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है। डॉक्टर मयंक शर्मा को 1 मार्च 2025 को पदभार ग्रहण करते हुए रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन और एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है तुहिन कांत पांडे को। तुहिन कांत पांडे को सेबी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। बात करें यहाँ पर सेबी की, स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को, मुख्यालय है मुंबई में। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तम मोहंती का 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वे कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अभिनेता। उत्तम मोहंती अभिनेता थे, इनका 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, जय शाह। जय शाह को हाल ही में फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अब तक के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष जय शाह को हाल ही में फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड का 14वां संस्करण में आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह प्रतिष्ठित सम्मान क्रिकेट प्रशासन, नवाचार और खेल के वैश्विक विस्तार में उनके योगदान के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है, स्वच्छता के बारे में राज्य की जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए किस राज्य सरकार ने रील प्रतियोगिता शुरू की है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य ने राज्य की जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए रील प्रतियोगिता को शुरू किया है। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया? राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य में मोदी जी ने वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल ही में गुजरात के जामनगर में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा वन्यजीव बचाव, पुनर्वास और संरक्षण केंद्र वनतारा का उद्घाटन किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और रिलायंस फाउंडेशन द्वारा स्थापित यह अत्याधुनिक सुविधा रिलायंस जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स के भीतर 3500 एकड़ में फैली हुई है। वनतारा में 2000 से अधिक प्रजातियों के 1.5 लाख से अधिक बचाए गए जानवर रहते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में IRCTC के साथ किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया? राइट आंसर है ऑप्शन है IRFC। देखिए, IRCTC के साथ हाल ही में IRFC को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। भारत सरकार ने भारतीय रेलवे वित्त निगम और भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम को नवरत्न का दर्जा दिया है, जिससे वे भारत में 25वें और 26वें नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम बन गए हैं। यह पहल वित्तीय स्वायत्तता में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाता है। बात करें IRCTC की, इसका फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। तो वर्तमान में बात करें नवरत्न की तो 26 नवरत्न हो गए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे नए वित्त सचिव नियुक्त किया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अजय सेठ। अजय सेठ को हाल ही में भारत सरकार ने वित्त सचिव नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे टाइम पत्रिका ने 2025 की वुमेन ऑफ द ईयर चुना है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, पूर्णिमा देवी बर्मन। पूर्णिमा देवी बर्मन को टाइम पत्रिका ने 2025 का वुमेन ऑफ द ईयर चुना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के निर्देशक बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, काश पटेल। काश पटेल हाल ही में अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के निर्देशक बने हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, विराट कोहली। हाल ही में विराट कोहली ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है?
राइट आंसर है ऑप्शन है मोपा एयरपोर्ट। मोपा एयरपोर्ट हाल ही में सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठित पुरस्कार सुरक्षा पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू की है? राइट आंसर है ऑप्शन सी हरियाणा। हरियाणा राज्य सरकार ने हाल ही में गवाह सुरक्षा योजना को शुरू किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तम मोहंती का निधन हो गया है, वह कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन सी शतरंज खिलाड़ी। उत्तम मोहंती शतरंज के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन है जोधपुर में। हाल ही में जोधपुर में अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 का आयोजन किया गया। जोधपुर राजस्थान में आता है। देखिए, कंप्लीट वार्षिकांक करंट अफेयर्स पीडीएफ फाइल मिल जाएगी अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो। संपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आपको करंट अफेयर्स मिलेगा। इसमें 30 से ज़्यादा टॉपिक हैं। जितने टॉपिक आप देख पा रहे हैं सारे टॉपिक इंक्लूड किए गए। इसकी कीमत मात्र 49 रुपये है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से खरीद सकते हैं। कंप्लीट इसमें आज तक अपडेटेड है। कोई दिक्कत है व्हाट्सएप पर मैसेज करिए 7067567024 पर। और महापैक जरूर लीजिए, हमारा पीडीएफ का है। 7 सब्जेक्ट आपको मात्र 199 रुपये में मिल जाएंगे। तो अगर आप इसको लेते हैं तो आपको करंट अफेयर्स भी इसमें मिल जाएगा, सारा सब्जेक्ट साथ, और सबका पीडीएफ आप प्रिंट करा सकते हैं। आपके लिए इसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। व्हाट्सएप पर मैसेज करिए इससे रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी हो आपको तो। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? राइट आंसर है ऑप्शन डी स्टीव स्मिथ। स्टीव स्मिथ ने हाल ही में वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल में भारत से ऑस्ट्रेलिया की हार के बाद वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। बता दें कि स्मिथ 2015-2021 में ऑस्ट्रेलिया का पुरुष वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया था और वह 2015 में आईसीसी पुरुष वनडे टीम ऑफ द ईयर का हिस्सा थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे ई मार्केट प्लेस का सीईओ नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी अजय भादु को। अजय भादु को हाल ही में ई मार्केट प्लेस जीईएम का सीईओ बनाया गया है। 1999 बैच के आईएएस ऑफिसर अजय भादु को 3 मार्च 2025 को प्रभावी सरकारी ई मार्केट प्लेस का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। वो वाणिज्य विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में काम करना जारी रखेंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए मिशन संचालन समूह की 9वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? राइट आंसर है ऑप्शन सी जगत प्रकाश नड्डा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए मिशन संचालन समूह की 9वीं बैठक की अध्यक्षता जगत प्रकाश नड्डा ने जेपी नड्डा ने की है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी है? राइट आंसर है ऑप्शन है उत्तराखंड। उत्तराखंड ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी दे दी है। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, किसने तीसरा रणजी ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है? राइट आंसर है ऑप्शन है विदर्भ। विदर्भ ने रणजी ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है इस बार 2025 का। देखिए, विदर्भ ने तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब जीता। विदर्भ ने रणजी ट्रॉफी 2024-25 के फाइनल में केरल के खिलाफ नागपुर में शानदार प्रदर्शन कर 7 सत्रों में तीसरी बार अपने खिताब नाम किया है। अगला प्रश्न है, मार्च 2025 में कहाँ भारत का पहला विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन है गुरुग्राम हरियाणा में। मार्च 2025 में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन गुरुग्राम में किया गया। भारत के आध्यात्मिक और सामाजिक परिदृश्य में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर जैन आचार्य लोकेश मुनि के नेतृत्व और अहिंसा विश्व भारती के प्रयासों से स्थापित पहला विश्व शांति केंद्र 2 मार्च को गुरुवार सेक्टर 39 में उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? राइट आंसर है ऑप्शन है शरत कमल। शरत कमल जो कि टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, अभी इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, कनाडा के अगले प्रधानमंत्री कौन होंगे? राइट आंसर है ऑप्शन बी मार्क कार्नी। मार्क कार्नी कनाडा के नए पीएम बनने जा रहे हैं, मार्क कार्नी। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी हाल ही में किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी मॉरिशस। पीएम मोदी को हाल ही में मॉरिशस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। वह इस सम्मान से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय हैं।
उन्हें मॉरिशस की राजकीय यात्रा के दौरान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स आप 3 स्टार मार्क कर लेना, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अतुल कुमार गोयल। अतुल कुमार गोयल भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला है। अतुल कुमार गोयल ने भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला। वह एक अनुभवी चार्टर्ड अकाउंटेंट है और उन्होंने पीएनबी, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक सहित कई बैंकों में नेतृत्व की भूमिका निभाई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, अजीत रत्नाकर जोशी। अजीत रत्नाकर जोशी को आरबीआई ने कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। बात करें आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, मुख्यालय है मुंबई में। राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। पहले ब्रिटिश गवर्नर थे सर ओसवान, पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। कार्यकाल होता है आरबीआई के गवर्नर का 3 वर्ष का, और 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं वित्त सचिव के। अभी हाल ही वित्त सचिव भी बनाए गए हैं भारत के अजय सेठ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसी कानूनी मामलों का सचिव नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर अंजू राठी राणा को कानूनी मामलों का सचिव बनाया गया। अभी हाल ही में इनको पहली महिला विधि सचिव बनाया गया है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन डी, शुभमन गिल। शुभमन गिल को फरवरी 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है। भारत की चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीत के बाद शुभमन गिल को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए आईसीसी मेंस ऑफ द मंथ फरवरी महीने का चुना गया। गिल ने 5 वनडे में 406 रन बनाए। महिला वर्ग में ऑस्ट्रेलिया की अलाना किंग को उनकी बेहतरीन गेंदबाजी के लिए सम्मान मिला। महिलाओं के वर्ग में ऑस्ट्रेलिया की अलाना किंग को फरवरी 2025 के लिए आईसीसी वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारत के पूर्व दिवंगत प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम रखा जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। कंप्लीट जीके जीएस क्रैश कोर्स जैसा कि मैंने बताया मात्र 149 रुपये में। देखिए बहुत कम टाइम के लिए ऑफर है, इसका प्राइस बढ़ के 1000 हो जाएगा, उससे पहले आप इसको ले लीजिए। सारे बच्चे देखिए इसमें स्टैटिक जीके, जनरल नॉलेज, इतिहास, भूगोल सब कुछ मिलेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पर्यावरण सारे सब्जेक्ट कवर है। वीडियो कोर्स है, पीडीएफ फाइल है, और कोई भी एग्ज़ाम हो काफ़ी अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं और आप सिलेक्शन ले सकते हैं। आपके लिए मैंने तैयार किया है। इसको लेने के लिए आपको पेड क्लास में जाना होगा फ्रेंड्स, पेड कोर्सेज में, और पेमेंट करना होगा। पेड टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है 49 रुपये में। सब कुछ है, एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करिएगा ऑनलाइन HD पॉइंट का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयश्री वेंकटेशन। जयश्री वेंकटेशन को आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है, गांडीव। हाल ही में अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर गांडीव रखा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बना है? राइट आंसर है ऑप्शन है, LIC। LIC हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बना है। हाल ही में किसे HPCL का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, विकास कौशल। हाल ही में विकास कौशल को HPCL का अध्यक्ष और MD नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन है, मुंबई, इंडिया में। हाल ही में देखिए मुंबई में विश्व ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए? राइट आंसर है ऑप्शन सी, मॉरिशस। प्रधानमंत्री मोदी हाल ही में मॉरिशस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन है, जयपुर। जयपुर राजस्थान में आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन किया गया। आपको बताना चाहता हूँ इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है कार्तिक आर्यन को। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारत की सबसे अमीर महिला बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन है, रोशनी नाडर।
रोशनी नाडर हाल ही में भारत की सबसे अमीर महिला बनी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी? राइट आंसर है ऑप्शन है असम। असम राज्य सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने वाली है। अगला प्रश्न है, रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कितने प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया है? राइट आंसर है ऑप्शन है 6.5%। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर वित्त वर्ष 2025-26 में 6.5% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 5 मिशन किस देश के सहयोग से संचालित किया जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन सी जापान। चंद्रयान 5 मिशन जापान देश के सहयोग से संचालित किया जाएगा। भारत सरकार ने महत्वाकांक्षी चंद्रयान 5 मिशन को हरी झंडी दे दी, जो चांद से जुड़े खोज में एक बड़ी उपलब्धि साबित होगा। यह मिशन जापान के सहयोग से संचालित किया जाएगा और इसमें 250 किलोग्राम का उन्नत रोवर शामिल होगा, जो चंद्रयान 3 के 25 किलोग्राम वाले प्रज्ञान रोवर से 10 गुना भारी होगा। नया रोवर चंद्रमा की सतह और संरचना का गहन अध्ययन करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का वन क्षेत्र बढ़ाकर कितने प्रतिशत हो गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 25.17%। हाल ही में भारत का वन क्षेत्र बढ़कर 25.17% हो गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश का पहला स्थायी कलाग्राम कहाँ बनेगा? राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रयागराज में। प्रयागराज में देश का पहला स्थायी कलाग्राम बनने जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन है दलाई लामा। दलाई लामा शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन को अनुसंधान रिसर्च फाउंडेशन का सीईओ नियुक्त किया गया है। डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन को अनुसंधान रिसर्च फाउंडेशन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। देखिए, ANRAF की स्थापना अनुसंधान रिसर्च फाउंडेशन अधिनियम 2023 के माध्यम से की गई थी, जिसका लक्ष्य भारत के शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है, रायसीना डायलॉग 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? राइट आंसर है ऑप्शन डी नई दिल्ली में। रायसीना डायलॉग 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। रायसीना डायलॉग 2025 भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है, जो हर साल नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। इस साल का आयोजन 17 से 19 मार्च तक हो गया। रायसीना डायलॉग 2025 का मुख्य विषय है कालचक्र, जन शांति और ग्रह रखा गया है। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने हाल ही में किस देश की केंद्रीय बैंक के साथ समझौता किया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी मॉरिशस। आरबीआई ने हाल ही में मॉरिशस देश की केंद्रीय बैंक के साथ समझौता किया है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक ऑफ मॉरिशस ने सीमा पर लेन देन के लिए भारतीय रुपये और मॉरिशस रुपये के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन किया है। इसका उद्देश्य निर्यातकों और आयातकों को अपनी अपनी घरेलू मुद्राओं में चालन और भुगतान करने की अनुमति देकर द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाना, जिससे अमेरिकी डॉलर जैसी कठिन मुद्राओं पर निर्भरता कम हो। अगला प्रश्न है, स्टुअर्ट यंग ने हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? राइट आंसर है ऑप्शन है त्रिनिदाद और टोबैगो। त्रिनिदाद और टोबैगो के नए पीएम बने हैं स्टुअर्ट यंग। स्टुअर्ट यंग हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैगो को नए प्रधानमंत्री बनाए गए। स्टुअर्ट यंग ने 17 मार्च को त्रिनिदाद और टोबैगो के 8वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने डॉक्टर कीथ रोली की जगह ली, जिन्होंने लगभग एक दशक तक पद पर बने रहने के बाद छोड़ दिया। यंग ने 2014 में अपना राजनीतिक करियर शुरू किया। 2015 से संसद सदस्य के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन है मुंबई इंडियंस ने। मुंबई इंडियंस ने WPL 2025 का खिताब जीत लिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे टाटा कम्युनिकेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी एन गणपति सुब्रमण्यम को। एन गणपति सुब्रमण्यम को टाटा कम्युनिकेशन का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी इंग्लैंड में। कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन इंग्लैंड में किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी झारखंड ने। झारखंड ने हाल ही में 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत किस स्थान पर है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 118वें स्थान पर। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत 118वें स्थान पर है।
वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत को 147 देशों में 118वां स्थान रखा गया, जो 2023 में 126वें स्थान से थोड़ा सुधार है। देखिए, सुधार के बावजूद भारत अभी भी कई देशों से पीछे है, जिनमें यूक्रेन, इजराइल जैसे संघर्ष प्रभावित देश भी शामिल हैं। फिनलैंड लगातार 8वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में फिट इंडिया आइकन किस अभिनेता को चुना गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना को हाल ही में फिट इंडिया आइकन चुना गया है। अगला है, हाल ही में स्केचर्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह को स्केचर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कला और सांस्कृतिक विरासत न्याय का नया अध्यक्ष इसे चुना गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अशोक सिंह ठाकुर को। अशोक सिंह ठाकुर को हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कला सांस्कृतिक विरासत न्यास का नया अध्यक्ष चुना गया। इनको 3 साल के लिए अध्यक्ष चुना गया है। 22 मार्च को नई दिल्ली स्थित INTACH के मुख्यालय में वार्षिक आम बैठक के दौरान यह चुनाव हुआ। अगला प्रश्न है, साल 2024 के लिए 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लेखक को प्रदान किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, विनोद कुमार शुक्ला को। विनोद कुमार शुक्ला को 2024 का 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। छत्तीसगढ़ के हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को 2024 के लिए भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार चयन समिति ने नई दिल्ली में पुरस्कार की घोषणा की। शुक्ल यह सम्मान पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं। विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 के अनुसार कौन सा देश 8वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, फिनलैंड। देखिए फ्रेंड्स, फिनलैंड विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 के अनुसार 8वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हरीश टंडन को किस राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, ओडिशा। तो हाल ही में हरीश टंडन को ओडिशा राज्य हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेतुम्बू नंदी नैदातवाह किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, नमीबिया। हाल ही में नेतुम्बो नंदी नैदातवाह को नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है इन्होंने। अगला प्रश्न है, हाल ही में गोइबीबो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऋषभ पंत को। ऋषभ पंत को गोइबीबो ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हाल ही में क्रिस ब्रिटिश किसे ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, टॉम क्रूज को। हाल ही में टॉम क्रूज को ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में रविचंद्रन अश्विन के नाम पर एक सड़क का नाम रखा जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन है, चेन्नई में। चेन्नई में रविचंद्रन अश्विन के नाम पर एक सड़क का नाम रखा जाएगा। अगला प्रश्न है, किसको 2025 स्टॉकहोम जल पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन है, गुंटर ब्लोशेल ने। गुंटर ब्लोशेल ने 2025 स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन है, भारत ने। भारत ने महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब जीत लिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारतीय सांस्कृतिक निधि का अध्यक्ष चुना गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्री अशोक सिंह ठाकुर को। श्री अशोक सिंह ठाकुर को हाल ही में भारतीय सांस्कृतिक निधि का अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न है, वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, केरल। केरल राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। केनरा बैंक ने किसे कार्यकारी निदेशक यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है, एस.के. मजूमदार। केनरा बैंक ने एस.के. मजूमदार को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का 6वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन है, थाईलैंड में। थाईलैंड में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का 6वां संस्करण 2025 में आयोजित किया गया है। हाल ही में किसे टाटा मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है, विकी कौशल को। विकी कौशल को हाल ही में टाटा मोटर्स ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हाल ही में कौन ब्रिक्स के नए विकास बैंक में शामिल होगा? राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ब्रिक्स के नए विकास बैंक में शामिल होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग के नए सदस्य कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है, राजीव गौबा। राजीव गौबा नीति आयोग के नए सदस्य बनाए गए हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तराखंड के बाद यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है?
राइट आंसर है ऑप्शन बी गुजरात। गुजरात राज्य यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया, पहला राज्य है उत्तराखंड। भूकंप से तबाही के बीच म्यांमार की मदद के लिए भारत ने किस ऑपरेशन को शुरू किया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी ऑपरेशन ब्रह्मा। भूकंप से तबाही के बीच म्यांमार की मदद के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है। डिटेल में समझते हैं। भूकंप से प्रभावित म्यांमार की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत राहत सामग्री भेजी है। वायुसेना का विमान C-130 जे करीब 15 टन राहत सामग्री लेकर यांगून पहुंच गया। इसमें टेंट, कंबल, स्लीपिंग बैग, खाने के पैकेट, स्वच्छता किट, जनरेटर और आवश्यक दवाएं भेजी गई हैं। 28 मार्च 2025 को म्यांमार के मंडाले क्षेत्र के पास 7.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया था। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर जय भट्टाचार्य। डॉक्टर जय भट्टाचार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट ने भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर जय भट्टाचार्य को देश का राष्ट्रीय स्वास्थ्य का 18वां निदेशक नियुक्त किया। उन्हें अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नामित किया गया। बात करें NIH यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान की, अमेरिका की प्रमुख जैव चिकित्सा अनुसंधान एजेंसी है। स्थापना 1887 में, मुख्यालय मैरीलैंड अमेरिका में है। अगला प्रश्न है, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में शीर्ष 10 अमीर महिलाओं की सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी रोशनी नाडर। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में शीर्ष 10 में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला है रोशनी नाडर। भारतीय चाय बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक निर्यात में भारत का क्या स्थान है? राइट आंसर है ऑप्शन बी दूसरा। भारतीय चाय बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक निर्यात में भारत दूसरे स्थान पर आ गया है। डिटेल में समझते हैं। भारतीय चाय बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार भारत 2024 में वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बन गया। भारत ने 2024 में 255 मिलियन किलोग्राम चाय का निर्यात किया। इसने श्रीलंका को पीछे छोड़कर दूसरा स्थान हासिल किया है। 2023 की तुलना में 2024 में 10% की बढ़ोतरी की गई। टॉप 3 चाय निर्यातक देश है। नंबर 1 केन्या, सेकेंड भारत, थर्ड श्रीलंका। भारतीय चाय बोर्ड की बात करें, भारतीय चाय बोर्ड वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नियंत्रण में भारत सरकार की एक राज्य एजेंसी है। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1954 को। मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। उपाध्यक्ष हैं अरुण कुमार राय। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हरियाणा राज्य। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में हरियाणा ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। डिटेल में समझते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में हरियाणा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 34 स्वर्ण, 39 रजत, 31 कांस्य पदकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। यह गेम्स 20 से 27 मार्च 2025 के बीच नई दिल्ली में आयोजित किए गए, जिसमें देश भर से लगभग 1200 पैरा एथलीटों ने भाग लिया। यह दूसरा संस्करण था। शुभंकर था उज्ज्वला यानी गौरैया। टैगलाइन हौसलों की उड़ान। गाना था खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया। अगला प्रश्न, 28 मार्च 2025 को किन 2 देशों में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी म्यांमार और थाईलैंड में। म्यांमार और थाईलैंड में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में बेहद ही शक्तिशाली भूकंप धरती कांप उठा। इसका असर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भी देखने को मिला। भूकंप का केंद्र म्यांमार में था। इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 7.7 मापी गई। म्यांमार की सेना ने देश के मध्य भाग में आपातकालीन स्थिति घोषित कर दी है। वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल। केरल वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। केरल पहला राज्य बन गया जिसने वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना की, जो बुजुर्गों के कल्याण में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के नेतृत्व में 19 मार्च को विधानसभा में केरल राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग विधेयक पारित किया गया। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन ए क्रिस्टी कोवेंट्री। क्रिस्टी कोवेंट्री IOC की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। बात करें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में। मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में। संस्थापक थे पीरे डी कुबार्टी, जिनको आधुनिक ओलंपिक का जनक माना जाता है। देखिए इसका कार्य क्या है, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन। चुनाव प्रक्रिया है, IOC सदस्य अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। भारतीय सदस्य इसमें है नीता अंबानी। फ्रेंड्स यहाँ पर हमने कंप्लीट जो है मंथ का करंट अफेयर्स देख लिया है। और देखिए कंप्लीट जो है ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में इसका लेके आऊँगा, जिसमें टोटल 150 क्वेश्चन आपको करवाऊँगा। ठीक है, लगभग 160 क्वेश्चन रहेंगे। तो अगर आप सेकंड पार्ट चाहते हैं तो ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। और GK इसका क्रैश कोर्स है फ्रेंड, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, वीडियो कोर्स है ये। पेड कोर्स में जाएंगे आप, यहाँ पर जाके पेमेंट करने के बाद आपका कोर्स होगा। ठीक है,
तो सारा आप ले सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।